प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सभी स्वस्थ? चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आज 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। बात यह है कि इधर से मैं देख रहा हूं कि आप जो है टॉपिक में मतलब आपका जो वॉच टाइम है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। मतलब आप जो है आपका जो उत्साह है वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो इस दौर की विपदा की घड़ी में, जबकि कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस बंद हैं, ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन ही एक मात्र उपाय है जिसके थ्रू आप पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसीलिए आप अपना हौसला, अपना जज्बात को कम मत करें और कठिनाइयों और परिस्थितियों से लड़ने की आपके अंदर जो है वो ताकत होनी चाहिए। और रही बात, देख ही रहे हैं कि आपके पीछे मैं भी मेहनत कर रहा हूं। मैं भी आपका यहाँ आता हूँ वेल प्रिपेयर्ड होके, टॉपिक को बतलाया, फिर उसको डाउनलोड करता हूँ। हमारा भी 2 GB 3 GB डाटा डेली आपका खत्म होता है। लेकिन अगर इतने मेहनत करने के बावजूद आपका भविष्य उज्जवलमय हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास जो है वो सफल रहा। तो इसी तरह से आप जो है वीडियो को देखते रहें, प्रॉपर रूप से आप रूटीनबद्ध तरीके से पढ़ते रहें। जहां नहीं समझ में आवे उस वीडियो को बार बार देखें। तो कहने का मतलब वो अपने डाटा, जो आपका मोबाइल डाटा है, उसका सही सदुपयोग होनी चाहिए। तो कहने का मतलब अनर्गल चीज नहीं देखना है। जो हमारे काम की चीज है, जिस पर हमारा भविष्य टिका हुआ है, उस चीज को ज्यादा हमको सर्च करना है। तो ये सब बात जो है आपको ध्यान देना है। और जब तक आपका इंस्टीट्यूट नहीं खुलता है तब तक तो आपको हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से आपको जुड़े रहना होगा। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक वीडियो को गहराई से देखें, बारीक से देखें, तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। और जहां नहीं आता है वहां आप इधर से तो आप कमेंट भी नहीं कर रहे हो कि सर यहाँ दिक्कत है, तो ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ा कमेंट किया करो, जरा सा कुछ लिखा करो, ताकि मुझे भी एहसास हो कि हाँ भाई बच्चे जो है, बच्चों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान देना है आपको भी। और हौसला को पस्त नहीं होने दीजिए, क्योंकि विपदा जो है, ये कठिनाइयां, परिस्थिति जीवन भर आती जाती रहेगी। इसीलिए हमारे हौसले को जो है एकदम बरकरार रखना है। हमें हर एक मुसीबतों और कठिनाइयों से जूझना है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से आप पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और यदि आप प्रॉपर रूप से हमारे YouTube चैनल को आप पढ़ें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा। कोई काट नहीं सकता यदि आप प्रॉपर रूप से पढ़ें। और आप देख ही रहे हैं कि प्रॉपर रूप से हम वीडियो अपलोड भी कर रहे हैं, चैप्टर वाइज रूप से। ऐसा नहीं कि मैं जहां मन तहां से टॉपिक को उठाया और पढ़ा रहा हूं। एक प्रॉपर वे में मैं आपका ऑनलाइन क्लास शुरू किया। तो यदि आप कोई भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को प्रॉपर रूप से देखे तो मुझे लगता है क्या कि आप अगर यूट्यूब के माध्यम से ही अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सकती है। तो थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि आपके लिए हम भी कितना मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा वीडियो को देखें, शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में कहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कहना मुश्किल है। तो कहने का मतलब इस तरह से आप वीडियो से जुड़े रहें और लास्ट तक देखें, वीडियो को बारीक रूप से देखें। और एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो उसे बार बार देखें, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और इसके बावजूद भी नहीं आता है तो आप हमें फोन द्वारा कांटेक्ट करें, कमेंट में लिखें, मैं उस टॉपिक को पुनः आपको क्लास में डिस्कस कर दूँ। तो इसी जज्बात के साथ आप पढ़ाई अपना जारी रखें। और जैसे ही कोचिंग संस्थान खुलता है तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा कि इस तारीख से आपका कोचिंग संस्थान खुल रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बीत रहा है। हमें भी चिंता आपकी ज़्यादा है, टाइम बीत रहा है, कोर्स थोड़ा पीछे है। तो हम चाहते हैं कि इसी ऑनलाइन के थ्रू 2-4 चैप्टर मेरा कवर हो जाए, तो हम लेटेस्ट दिसंबर तक आपका कोर्स को ख़त्म कर दें।
तो कहने का मतलब इसीलिए ऑनलाइन से अभी तत्काल आप जुड़े रहें, क्योंकि कोई भी निर्णय स्कूल कॉलेज जिसका 15 जुलाई के बाद ही आएगा। तो कहने का मतलब तत्काल आप हमारे YouTube चैनल से बने रहें और वीडियो को बराबर देखें और गहराई से देखें, बारीक से देखें। और इसके बावजूद भी कहीं दिक्कत होता है तो आप हमें कॉल करें, फ़ोन करें, कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो इतना आपको ध्यान देना, हमारी तरफ से इतना आपसे गुजारिश है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर मेरा ख़त्म हो गया था। चलिए, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने की विधियाँ। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो आपका थोड़ा ट्विस्टेड रहता है। ऐसे आपको नहीं पूछेगा कि बतलाइए अल्कोहल बनाने की विधियाँ लिखें, आपको पूछेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन हेलो अल्केन इज रिएक्टेड विथ एक्वस KOH, या हाउ डू यू कन्वर्ट हेलो अल्केन टू अल्कोहल। तो थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा, तो इस तरह से आप बारीक से देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। देखें बीच बीच में कॉन्सेप्ट कहाँ से चला आएगा कहना मुश्किल है, तो इसीलिए थोड़ा सा बारीक रूप से देखें और गहराई से देखें। तो आप अगर ऑनलाइन भी क्लास करते हैं तो आपको हर एक चीज़ क्लियर रूप से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने की विधि। हम अल्कोहल किन किन विधियों द्वारा तैयार कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो विधि है अल्कोहल बनाने का वह है फ्रॉम हेलो अल्केन। हम अल्कोहल बना रहे हैं हेलो अल्केन से, और आपको बतला दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था हेलो अल्केन इज रिप्रेजेंटेड बाय RX। हेलो अल्केन को हम RX द्वारा निरूपित करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हेलो अल्केन से बनाने जा रहे हैं क्या चीज, अल्कोहल। अब कहिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको कन्वर्जन में भी ये रिएक्शन काम देगा। अब रही बात कि यहाँ RX के बारे में ऑलरेडी आप जान रहे हैं। X इज द हेलोजन ग्रुप 7th एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड R इज द अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन आप हटा देते हैं तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाइएगा मिथाइल, इथेन से हटाइएगा इथाइल, प्रोपेन से हटाइएगा प्रोपाइल, एंड सभी अल्काइल ग्रुप को हम कैपिटल R द्वारा निरूपित करते हैं। हेलो अल्केन है, हम क्या कर रहे हैं, हेलो अल्केन को एक्वस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब कहिएगा AQ का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब क्या, एक्वस का मतलब हुआ जलीय विलय, जलीय। तो गौर कीजिएगा, जब आप एक्वस KOH के साथ कराइएगा तो होगा क्या कि जब आपका एक्वस KOH टूटेगा तो ये आपका K प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, और इस तरह से आपका यहाँ जो है ये आपका KX बाहर निकल जाएगा, और R के साथ OH जुटकर आपका अल्कोहल दे देगा। ये आपका प्रोडक्ट ROH KX।
तो गौर कीजिए, ये था आपका हेलो अल्केन, ये आप जान ही रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। सही है। ये आपका हो गया OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, और ये KX हो गया आपका पोटेशियम हैलाइड। सही है। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि आपको हेलो अल्केन से, यदि आपको यहाँ आप एक्वस KOH की जगह एक्वस NaOH भी ले सकते हैं। तो एक्वस का मतलब ही हुआ जलीय, जलीय का मतलब हुआ कि जिसमें जल की मात्रा ज्यादा है। अब रही बात कि इसी इक्वेशन को हम आपको पुट करके दिखाते हैं। यदि इफ पुट R की जगह पर हम पुट कर दिए मिथाइल, और X की जगह पर पुट कर दिए बीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, R की जगह पर पुट किए हम मिथाइल और X की जगह पुट किए बीटा। तो आप इस रिएक्शन के अनुसार अगर देखिए तो आपका रिएक्शन हो गया CH3Br प्लस एक्वस KOH। तो यहां से आपका ये निकल जाएगा, प्लस KB। तो मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला मेन रिएक्शन हुआ, R और X का वैल्यू को आप बदलते जाइए, आपका प्रोडक्ट अलग अलग मिलता चला जाए। तो कहने का मतलब हुआ हेलो अल्केन से यदि अल्कोहल बनाना हो तो वेरी सिंपल, एक्वस KOH के साथ आप अभिक्रिया करा दीजिए, आपका अल्कोहल प्राप्त हो जाए। तो जरा से इसे आप भाषा में लिख लें। हेलो अल्केन reacted with KOH जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ क्लियर। तो इस तरह से जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराते हैं तो आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। तो जरा इसको लिख लें आप, रिएक्शन आप समझ गए। चलिए अब अल्कोहल बनाने की दूसरी विधियों पर हम जिक्र करते हैं। दूसरी विधि जो है आपका वह है फ्रॉम अल्कीन।
अब जो हम अल्कोहल बनाने जा रहे हैं वह है अल्कीन से। अल्कीन का मतलब हुआ कि जिसका जनरल फार्मूला CnH2n और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित हो। चलिए, अब जो हम अल्कोहल बनाने जा रहे हैं वो अल्कीन से। और आप गौर कीजिएगा, आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बतलाया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्कीन। अल्कीन 2 प्रकार के होते हैं, एक सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल। तो शायद आपको याद आ गया होगा, सिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या समान, और अनसिमेट्रिकल असममित का मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न। तो रही बात, जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर हम कहें CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। यानी कहने का मतलब है, यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या यदि समान होती है तो वैसे अल्कीन को सिमेट्रिकल अल्कीन, सममित अल्कीन कहते हैं। और यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या यदि भिन्न भिन्न होती है तो उसे हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं और सममित अल्कीन कहते हैं। ये हुआ आपका सिमेट्रिकल अल्कीन। अल्कीन। और यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो तो इसको कहा जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जिसको हम कहते हैं हम दोनों से अभिक्रिया आपको दिखलाएंगे। अल्कीन का मतलब वो अल्कीन से जो अल्कोहल हम बनाएंगे, हम दोनों के साथ आपको अभिक्रिया दिखलाएंगे। एक आपको दिखलाएंगे सिमेट्रिकल के साथ और एक दिखलाएंगे आपको अनसिमेट्रिकल के साथ। चलिए, सबसे पहला जो हम रिएक्शन दिखला रहे हैं ए नंबर, वो दिखा रहे हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ दिखा रहा है। अब रही बात, हम यहाँ रिएक्शन को दिखला रहे हैं कि CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। आपको पूछा जाएगा कौन सा अल्कीन, तो सिमेट्रिकल अल्कीन। हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं जल के साथ। जल के साथ करा रहे हैं। जल का मतलब H2O, और आपको पता होना चाहिए H2O जब भी डिसोसिएट होगा तो H+OH- में। इसका मतलब हुआ यहाँ आपका CH2 है, CH2 है, ये जब भी होगा तो एक H इस कार्बन पर, क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों पर जुटे, एक पर H जुट गया और एक पर OH जुट गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3
CH3 ये आपका बन गया अल्कोहल। तो कहने का मतलब सिमेट्रिकल अल्कीन में जो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन है, तो जो भी चीज़ आपका जुड़ेगा H+OH- वो दोनों कार्बन पर जुड़ेगा। आप ये OH को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, इस H को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, तो किसी केस में आपको अल्कोहल ही प्राप्त होगा। तो ये तो था आपका सिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन। दूसरा हम दिखाते हैं और अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न। तो चलिए रिएक्शन द्वारा समझते हैं। अब हम करा रहे हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया H2O के साथ। और पिछले क्लास में आपको याद होगा एक नियम बतलाए थे आपको, मार्कोनी-कॉप्स का नियम। उसमें हम आपको बतलाए थे कि निगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड इज अटैच्ड विथ दोज कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी किसी भी अम्ल का OH- भाग, जैसे H2O है तो यहाँ H+OH- है, तो OH- ये जब भी टूटेगा ये H2, तो ये आपका टूटेगा H+ और OH- में टूट जाएगा। तो ये OH- अल्कीन के उस कार्बन पर आकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और इसी नियम को हम मार्कोनी-कॉप्स का नियम कहते हैं। तो आपका बन जाएगा CH3 CH CH3 OH। तो आप लिख सकते हैं इसी को प्रोपेनॉल 2 या 2-प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। और ये अभिक्रिया ही आपका मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार होती है। तो आप पिछले क्लास में ये जान रहे हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल, तो आपको समझ में आ गया। तो ये था आपका सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल से हम अल्कोहल किस प्रकार से बनाएंगे। तो आप इसको भाषा में भी लिख सकते हैं, व्हेन सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विथ वाटर देन अल्कोहल इज फॉर्म। तो लिख लें भाषा में। जब सममित तथा
तो ये आज आपको मैंने बतलाया अल्कोहल बनाने की विधियाँ। पहली विधि मैंने बतलाया फ्रॉम हेलो अल्केन, दूसरी विधि बतलाया फ्रॉम अल्कीन, और अल्कीन में भी सिमेट्रिकल अल्कीन तथा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक, और जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिए और बारीक से देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, मन से पढ़िए और जज्बात होनी चाहिए, चिंता फिक्र को छोड़ देना है। और इस परिस्थिति में भी हमको अपने आप को ऐसा मजबूत बनाना है कि हमारे एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सके। तो इसी विश्वास के साथ आज की मुलाकात यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।